हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और ये भी आशा करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से पहले मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, वीडियो लेक्चर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सभी आपने देखे होंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा और लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इन स्पेस। कहने का मतलब है कि आज हम उस लाइन का इक्वेशन डिटरमाइन करना सीखेंगे जो स्पेस में दिए गए 2 बिंदुओं से गुजरता है। तो सबसे पहले चलिए फिगर को समझते हैं, क्योंकि फिगर समझने के बाद, डायग्राम समझने के बाद हम लोगों का काम और आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस ओ एक्स, एक्स एक्सिस ओ वाई, वाई एक्सिस और ओ जेड, जेड एक्सिस। और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इस स्पेस में ये एक्स वाई जेड प्लेन है, इसको एक्स वाई जेड प्लेन बोल सकते हैं या स्पेस बोल सकते हैं। इसी एक्स वाई जेड प्लेन में या स्पेस में 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब इन्हीं दोनों गिवन पॉइंट्स a और b कैसा पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स हैं इन स्पेस में। इन्हीं दोनों गिवन पॉइंट्स से पास होता हुआ जो लाइन है उसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन डिटरमाइन करना है। और हमने क्लास 10th में ये पढ़ चुका है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी 2 दिए हुए बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब है एक और केवल एक का मतलब क्या हुआ, यूनिक, अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। और जब रेखा अद्वितीय है तो उसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। 2 पॉइंट तो गिवन है, ए और बी पॉइंट गिवन है। अब इसी पॉइंट ए और बी से होता हुआ, गुजरता हुआ एक लाइन हम खींचेंगे, जो कि यहाँ पर हमने खींचा है लाइन एल। यहाँ पे लाइन एल खींचा है। ये लाइन एल कैसा है, ये लाइन एल स्पेस में दिए गए 2 बिंदुओं ए और बी से गुजरता हुआ रेखा है। अब इसी लाइन एल का हमको इक्वेशन ज्ञात करना है, इक्वेशन डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस ए और बी, लाइन पॉइंट ए और पॉइंट बी को छोड़कर, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर कहीं और इसी लाइन एल पर हम एक पॉइंट पी लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने पॉइंट ए और बी को छोड़कर पी हमने यहाँ पे लिया है, और ये पी कहाँ है, लाइन एल पर ही स्थित है। तो ये पी लाइन एल पर स्थित है और इस पॉइंट पी का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया है एक्स वाई जेड। अब क्या करेंगे कि ये है ओरिजिन। अब ओरिजिन से हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट ए को, पॉइंट पी को और पॉइंट बी को मिलाएंगे। तो ओरिजिन से जैसे ही हम पॉइंट ए को मिलाएंगे तो हमको एक वेक्टर ओ ए मिला। ओरिजिन से जैसे ही हम पॉइंट पी को मिलाएंगे ओरिजिन ओ से, तो वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमको ओ पी मिला। और ओरिजिन ओ से हम पॉइंट बी को मिलाएंगे तो हमको तीसरा वेक्टर ओ बी मिला। तो और ये तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। ओ ए पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, ओ बी पोजीशन, ओ बी यहाँ पे है, ओ बी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, और ओ पी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का। तो 3 पॉइंट को हमने ओरिजिन ओ से मिलाया है और इस प्रकार हमें 3 पोजीशन वेक्टर मिले हैं 3 अलग अलग बिंदुओं के। अब क्या है, यही सब जितना मैंने अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया है उन्हीं बातों को मैंने लिखित रूप में यहाँ आपके लिए लिख भी दिया है। तो चलिए इसको समझते हैं। लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया हुआ है एंड b जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दिया हुआ है, बी एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस। मतलब क्या हुआ कि a जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और b जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, इस
प्लेन में या इस स्पेस में, एक्स वाई जेड प्लेन कहिए या स्पेस कहिए, इसमें कोई दो कोई दो दिया हुआ बिंदु है। अब क्या किए हम, उसके बाद जैसा कि हमने फिगर में अभी समझा है, वी ड्रॉ ए लाइन एल, हम एक लाइन एल ड्रॉ करेंगे। कैसा? पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी से गुजरता हुआ। ये लाइन हमने एल ड्रॉ किया पॉइंट ए से और पॉइंट बी से गुजरता हुआ, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। लेट अस टेक ए पॉइंट पी। अब हमने क्या किया कि लाइन एल तो हमको मिल गया और लाइन एल पे दो बिंदु है ए और बी। अब उन दोनों बिंदुओं को छोड़कर हम एक तीसरा बिंदु पी लेंगे। तीसरा बिंदु हमने यहाँ पर पी लिया है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि लेट अस टेक ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड अदर देन ए एंड बी, मतलब ए और बी को छोड़ के लेना है हमको पी। तो हमने पी लिया ए और बी को छोड़कर ऑन द लाइन एल। कहाँ पे लिया है? लाइन एल पे। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि वी ज्वाइन ओ टू ए, ओरिजिन ओ से ए को मिलाया, ओरिजिन ओ से पी को मिला दिया, ओरिजिन ओ से बी को मिलाया। यहाँ पे मैंने फिगर में अभी एक्सप्लेन किया है, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया और ओ से पी को मिलाया। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। नाउ ओ ए ज्वाइन करने के बाद हमको क्या मिला? वेक्टर ओ ए मिला, वेक्टर ओ बी मिला और वेक्टर ओ पी मिला। नाउ ओ ए, ओ बी एंड ओ पी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए, बी एंड पी रेस्पेक्टिवली। अब तीन पोजीशन वेक्टर हमको मिला, ओ ए मिला, ये ओ ए, ओ बी और ओ पी, और ओ ए, ओ बी और ओ पी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए बी और बी और पी का, जो कि यहाँ पर उसी बात को लिखा गया है, ए बी एंड पी रेस्पेक्टिवली। वी यूज लेट अस डिनोट दीज वेक्टर्स बाय वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। हमने ये तीन पोजीशन वेक्टर जो मिला है, तीन पोजीशन वेक्टर, उन तीनों पोजीशन वेक्टर्स को वेक्टर ए से, वेक्टर बी से और वेक्टर आर से डिनोट कर दिया है। दैट इज, यानी कि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर आर, और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। अब आगे क्या है समझने वाली कॉन्सेप्ट कि सिंस, चूँकि पॉइंट ए बी and P, since point A, B and P lies on the same line L। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट P, तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? तीनों पॉइंट एक ही लाइन L पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन L पे है, स्थित है। तो हम जानते हैं कि अगर तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हों तो उन तीनों बिंदुओं को हम कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो ही बात यहाँ लिखा गया है, पॉइंट्स ए, बी एंड पी लाई ऑन द सेम लाइन एल, एक ही लाइन एल पर तीनों पॉइंट स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर पॉइंट्स ए, बी एंड पी आर कोलिनियर। अब पॉइंट ए, बी और पी क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। इम्प्लाइज दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर। अब क्या होगा कि कोलिनियर वेक्टर के डिफिनीशन से वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी, ए पी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी, वेयर लेमडा क्या है? लेमडा बिलोंग्स टू आर, लेमडा एक रियल नंबर है, और कैसा रियल नंबर है? एंड लेमडा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। और ये जो रिलेशन मिला हमको ए पी और ए बी में, ए पी इज इक्वल टू लेमडा ए बी, और ये रिलेशन कहाँ से मिला है? बाय द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर के डेफिनेशन से हमने ये लिखा है, जहाँ की लेमडा के बारे में बताया गया है, लेमडा रियल नंबर है और लेमडा नॉन ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस रिलेशन को ए पी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी को हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब आगे देखते हैं, नाउ यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। हमने पढ़ा है वेक्टर चैप्टर में 3D से पहले वाले चैप्टर, वेक्टर चैप्टर में, कि दो वेक्टर का एडिशन हम ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं। उसी लॉ का यहाँ यूज़ करेंगे। नाउ ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। ये कहाँ से हुआ? फिगर में समझते हैं।
ओ ए का डायरेक्शन देखिए और प्लस ए पी का डायरेक्शन देखिए। ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, ये ट्रायंगल लॉ कहता है। ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी, वही बात यहाँ लिखा गया है। ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। अब ए पी को हम एल एच एस में रहने देंगे, ए पी इज इक्वल टू, और ओ पी आर एच एस में है, ओ ए जाएगा एल एच एस से आर एच एस में माइनस हो जाएगा। ए पी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए implies that AP is equal to R minus A, vector R minus A, vector AP is equal to vector R minus vector A from first। अब एक से हमने क्या किया, यहाँ पे OP का और OA का वैल्यू समीकरण एक से इसमें डाल दिया है। तो समीकरण एक से हमको OP का वैल्यू R है और OA का वैल्यू A है, जो कि समीकरण एक में हमने लिख रखा है। तो इसी OP और OA के वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो हमको क्या मिल गया कि वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर A फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये जो मिला वेक्टर AP इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर A, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया है। अब आगे देखते हैं, फिर से ट्रायंगल लॉ का यूज़ करते हुए हम लिखेंगे कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। यहाँ देखते हैं फिगर में, वेक्टर OA, ये है वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB, A से लेकर यहाँ तक B, AB, ये भी एक वेक्टर है। तो वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू होगा वेक्टर OB की ट्रायंगल लॉ से। तो यही हमने यहाँ लिखा गया है। अगेन वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब वेक्टर ओ ए एल एच एस से चला आया है आर एच एस में, तो माइनस हो गया, और एल एच एस में सिर्फ वेक्टर ए बी बच गया। तो फिर से हमने लिखा इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब ओ बी का वैल्यू वेक्टर बी है और ओ ए का वैल्यू ए हमने पुट ए के रूप में हमने लिखा है। कहाँ पे, समीकरण एक में। समीकरण एक में है वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी, उसी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओ बी, वेक्टर ओ बी के बदले में वेक्टर बी लिख दिया, वेक्टर ओ ए के बदले में वेक्टर ए लिख दिया वो, और इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। और ये ओ बी के बदले में बी और ओ ए के बदले में ए हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन 4 में हमको क्या मिल गया कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इक्वेशन 3 पर ध्यान देंगे, इक्वेशन 4 पर ध्यान देंगे और इक्वेशन 2 पर ध्यान देंगे। इक्वेशन 2 में हमारे पास है वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी। अब इसी इक्वेशन 2 में हमको ए पी का वैल्यू और ए बी का वैल्यू समीकरण 3 और 4 से पुट करना है। वही बात यहाँ लिखे हैं हम कि नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए पी एंड वेक्टर ए बी from equation 3 and equation 4 respectively in equation 2 we get, हम क्या पाते हैं कि वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए बी। ये कहाँ से, इक्वेशन 2 से। यहाँ लिखा हुआ है ए पी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी, वही बात हमने यहाँ लिख दिया है इक्वेशन 2 से। वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए बी। अब ए पी का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 से और ए बी का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 से। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 से हम ए पी का वेक्टर ए पी का हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, आर माइनस ए। यहाँ देख लेते हैं इक्वेशन 3 में यहाँ पर है ए पी इज इक्वल टू आर माइनस ए, तो ए पी के बदले में हम पुट करेंगे वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। यहाँ लिख दिया है ए पी के बदले में वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर ए बी है, तो वेक्टर ए बी के बदले में हम देखिए इक्वेशन 4 से रखेंगे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू है बी माइनस ए, तो वेक्टर ए बी के बदले में रखेंगे बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ वेक्टर ए बी के बदले में हमने रख दिया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। यहाँ देखिए एल एच एस में माइनस वेक्टर ए था, ये आर एच एस में चला गया तो बन गया प्लस में प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब ये हमको फाइनल जो मिला इक्वेशन, इसी को हम कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इन ए स्पेस। यहाँ लिख दिया है मैंने कि विच इज़ कॉल्ड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन
पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन स्पेस। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने सीखा कि किसी स्पेस में दिए गए दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का हम इक्वेशन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पे अगला वीडियो लेक्चर हम अपलोड करेंगे। आपका प्यार और आपका समर्थन इसी तरह से मिलते रहना चाहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।